मन किया तुझसे मिलने का, इसलिए चली आई। चाय। रिद्धि बेटा, तेरे ये हाथ में निशान कैसा है? ये मम्मी जी कुछ नहीं, वो कल मैं कपड़े सुखाने गई थी छत पे, तो नीचे आते टाइम मैं गिर गई सीढ़ियों से, बस उसी की चोट लग गई है। पर ये निशान गिरने का तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। नहीं मम्मी जी, अगर जला होता तो मैं खुद ही बता देती आपको, पर वो थोड़ी सी ज़्यादा लग गई सीढ़ियों से गिरने से, तो नील पड़ गया है। वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। मम्मी क्या है ना, कई बार टीवी का रिमोट ना काम नहीं करता, तो उसे ठोकना पीटना पड़ता है और वो फिर अच्छे से काम करता है। मतलब? कुछ नहीं मम्मी जी, वो आप एक काम करिए ना, आप चाय पीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। क्या कहा बेटा तूने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आ जाए। अच्छा, ये भी बिना बताए चला गया, बहू भी चुपचाप चली गई। आखिर हुआ क्या है? एक काम करती हूँ, बहू से जाकर पूछती हूँ। रिद्धि बेटा, तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, और ये तेरे हाथों में निशान, ये कैसा है? मम्मी जी अभी तो आपको मैंने बताया, बाहर मैं कपड़े सुखाने गई थी तो बस सीढ़ियों से गिर गई, उसी का निशान है। और मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख बेटा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे अच्छे से पता है कि ये निशान गिरने का नहीं है, क्योंकि काम मैं भी करती हूँ। और ये निशान मुझे जलने का लग रहा है। कैसे जला? मुझे आप पहले मुझसे वादा करिए कि आप तरुण को कुछ नहीं बोलेंगी। हाँ ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। बता मुझे। मम्मी जी पता नहीं तरुण को आजकल क्या हो गया है, वो मुझ पे हाथ उठाने लगे। कल तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उनकी शर्ट प्रेस कर रही थी, गलती से उनकी शर्ट जल गई मुझसे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे प्रेस मेरे हाथ पे रख दी। ये निशान उसी का है मम्मी जी। शादी के 1 साल बाद से उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। पता नहीं अब उनको क्या हो गया जो जो मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं। ना ही मुझसे कभी प्यार से बात करते हैं, ना ही मुझे कहीं बाहर ले जाते हैं, बस मारते हैं और डांटते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मम्मी जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ तरुण को कुछ मत बोलना। तू पागल है? इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे जब भी मैं तेरे पास फोन करती हूँ तो मुझे ये कह के टाल देती है कि माँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये ठीक है तू? उसने तेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया और तूने मुझे तक नहीं बताया। मम्मी जी मैं कैसे बताती, आप खुद सोचो। अगर मैं आपको बताती तो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि तरुण आपके बेटे हैं और मैं तो अभी आई हूँ ना इस घर में, इसीलिए बस मैंने किसी को नहीं बताया ये सब। अच्छा, तो तूने मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझे नहीं बताया? मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। और क्या मैंने तेरे साथ कभी कोई अन्याय किया है जो तूने मुझे नहीं बताया? अरे वो मेरा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरे साथ इस तरह की हरकत करेगा। आने दे उसे तो मैं बताऊंगी। मम्मी जी प्लीज तरुण को आप कुछ मत बोलना, नहीं तो आप नहीं जानती वो मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज प्लीज मम्मी जी। मेरे होते हुए वो तुझे हाथ नहीं लगा सकता, और तुझे डरने की जरूरत नहीं है। किस मिट्टी की बनी है तू? वो तेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है और तू कह रही है कि मैं उसे कुछ ना कहूँ? मम्मी जी क्यों बात को आगे बढ़ा रही हैं आप? मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप मुझसे बार बार पूछ रही थी, बस आप तरुण को कुछ मत कहना
बहुत कलेश हो जाएगा घर में, प्लीज मम्मी। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। एक काम कर, अपना बैग पैक कर और तू अभी के अभी मेरे साथ गांव चल रही है। चल जा। मुझे गाँव पर क्यों? मैंने कहा ना, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ के बारे में सोचने की जरूरत है। तू बस जा और अपना बैग पैक कर। चल। तरुण की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? अब मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? अभी तो आई हो आप। वो मैं गांव वापस जा रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, अभी तो आप आई हो, गांव क्यों जा रही हो? अचानक क्या हो गया ये तू मुझसे पूछ रहा है? अरे जिस घर में मेरी बेटी के साथ मारपीट होती हो उस घर में मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती, इसलिए मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुमने माँ को सब कुछ बता दिया कि मैं तुम पर हाथ उठाता हूँ। वो कहावत सही है, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। और आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने की? क्या तू भूल गया है कि तेरे सामने तेरी माँ खड़ी है और अपनी माँ के होते हुए अगर कोई मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाए? अरे पत्नी है ये तेरी, कोई जानवर नहीं है जो तू इसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अरे ये तो शुक्र है कि आज मैं यहाँ पर आ गई और सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। न जाने तू कब से इसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। अरे आज तक इसने मुझे ये बात नहीं बताई थी, हमेशा ये कहकर टाल देती थी कि मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत करो। पर तुझे हो क्या गया है? अरे कल को अगर तेरी बहन के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? अरे पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ना कि तेरी तरह इस तरह का व्यवहार करते हैं। हो क्या गया तुझे? माँ मैं समझ गया आप जो मुझे समझाना चाहती हो। जैसे आपने दीदी का नाम लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा अगर जीजा जी भी मेरी दीदी के साथ ऐसा करेंगे और मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही मैं इस पर हाथ उठाता हूँ, इसके घर वालों को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मैं समझ गया हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते हो और मैं अपनी गलती भी मानता हूँ और आज के बाद इस पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांग। दीदी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अब तक मैंने जो भी गलती की है, तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आगे से कभी नहीं करूँगा। तरुण, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती भी है तो आप प्लीज़ मुझे प्यार से समझा दीजिए। और हाथ उठाना अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता कि मुझे कितना बुरा लगता है जब आप मुझ पे हाथ उठाते हैं। आप जानते हैं अगर मैं आपके लिए कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ ना तो आपके गुस्से की वजह से वो चीज़ें मेरे से बिगड़ जाती हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे हाथ ना छोड़ा करिए। दीदी मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, ना ही कभी गुस्सा करूँगा। कोई गलती भी हो जाएगी उल्टा मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्यार से बात करूँगा। पर इस बार मैंने तुम पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की और मैं अपनी गलती को मानता हूँ और ये गलती मैं आगे से कभी नहीं दोहराऊंगा। कोई बात नहीं, आपको गलती रियलाइज़ हो गई वही बहुत है। और माँ आप टेंशन मत लीजिए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब आपको गाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जा। और तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है और मैं जिंदगी भर तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है माँ, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। ठीक है,
अब जा अपने कमरे में। आपका सामान। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगी कि अगर आपके घर में आपका बेटा आपकी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो आप उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि इस तरह से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।